बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अब बेकरी से महंगे दामों चिकन ब्रेड या बंस खरीदने की ज़रूरत नहीं। बहुत थोड़ी मेहनत से बहुत कम पैसों में हम घर में बहुत ही ज़्यादा तादाद में टेस्टी और मज़ेदार से ब्रेड रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट जैसे कि ब्रेड हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक चस पीस लिया, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। फिर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल किया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस के शामिल किए। घर में मौजूद चंद मसालों से ही मैं ये रेसिपी रेडी कर रही हूँ। जायका इसका इतना लाजवाब कि एक बार खाने के बाद बार बार आपसे इसकी फरमाइश आएगी इंशाल्लाह। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कम से कम आधे घंटे की मैरिनेशन पे रख देंगे। जब तक हमारी ये मज़ेदार सी फिलिंग मैरिनेट होती है, हम बंस के लिए डो रेडी कर लेते हैं। एक बोल में सबसे पहले 2 कप मैदा छान के शामिल करेंगे। हमें मैदे में कोई भी लम्स या कुटी नहीं चाहिए, इसलिए छानना लाजमी है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून लेवल करके ईस्ट का शामिल करेंगे। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। पानी लगाते हुए इसकी मीडियम हार्ड डो रेडी कर लेंगे और हमने इस डो को इस तरह गूंदना है जिस तरह के हम आटे को गूंदते हैं। जब ये डो स्टिकी होने लगे तो फिर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए हम इसको नीट कर लेंगे, गूंद लेंगे और डो को कंबाइन कर लेंगे। डो को गूंदते हुए मेरे 3 टेबलस्पून ऑयल के इस्तेमाल हुए थे। जब डो गूंद जाए तो ऑयल से ग्रीस करें, कवर करके छोड़ दें 1 घंटे के लिए ताकि ईस्ट अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो सके और हमारी डो अच्छे तरीके से राइज हो सके। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक फ्राई पैन को चूल्हे पर रखेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। फिर वो चिकन जिसको मैं मैरिनेट किया था इस पर डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूँगी। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए, चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और ये मज़ेदार सा चिकन ऑयल भी छोड़ दे। मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो चुकी है चिकन की बंस के लिए। फ्लेम को ऑफ करेंगे। फिलिंग को ठंडी होने के लिए साइड पे रख देंगे, क्योंकि अगर हमने गर्म फिलिंग का इस्तेमाल किया तो हमारे बंस ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनका ठंडा होना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ डो को रखे हुए 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है और डो अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है। मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसको थोड़ा सा गूंदूंगी ताकि मज़ीद सेट हो जाए। इस स्टेज पे कम से कम हमने 1 मिनट के लिए डो को लाजमी गूंदना है। अब मैं इस डो से 2 बड़े साइज़ के पेड़े रेडी करूँगी। इन पेड़ों को रेडी करने के बाद साइड पे रखेंगे और एक पेड़े को काउंटर पर लेकर आएंगे। मैदे को डस्ट करेंगे और पेड़े को हल्का सा दबाएंगे। छुरी को मैदे से डस्ट करेंगे और इसको इक्वल 4 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। फिर इन 4 पोर्शन के 4 पेड़े बना लेंगे। इस तरह मैं 2 पेड़ों से 8 छोटे पेड़े निकालूंगी। इन 8 पेड़ों से हम मज़ेदार से 8 चिकन बंस रेडी करेंगे। अब सबसे पहले बनाए गए पेड़ को काउंटर पर लेकर आएंगे और हल्का सा बेलेंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे एक छोटी सी रोटी होती है या चपाती होती है। फिर मैं 1.5 टेबलस्पून के राउंड अबाउट चिकन शामिल करूँगी। आप चिकन की क्वान्टिटी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे इस तरह इसको क्लोज करना शुरू करेंगे जिस तरह कि आपको चौरी को करते हैं। क्लोज करके इसको सील कर देंगे, प्रेस कर देंगे और हल्के से पेड़े की शेप देंगे। ये देखें हमारे बहुत ही मज़ा टेस्टी से होममेड बेकरी से बहुत बेहतर सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी ब्रेड या बंस रेडी हो चुके हैं। अब एक अंडे को बीट करेंगे और ग्रीसिंग ब्रश की मदद से तमाम पेड़ों को कोट करेंगे। फिर मैं काले तिल लूँगी, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। आप चाहे तो सफ़ेद तिल या फिर कलौंजी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह काले तिल लगाने से इनकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस टाइम पे हम अगेन इनको 5 से 10 मिनट के रेस्ट लाजमी देंगे कि ये अगेन थोड़ी सी राइस हो सके और अच्छे तरीके से फॉर्म में आ जाएं। उसी तरह मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया था। जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने एक एक चिकन बर्न उठाया और इसमें डालना शुरू किया। सीलने वाली साइड को नीचे करेंगे और जो साइड सील की थी उसको ऊपर करेंगे। फ्लेम हमने 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी। तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जब ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे, इस साथ दोनों तरफ से हमने इनकी साइड चेंज करते हुए इनको क्रिस्पी गोल्डन बादामी से कलर का कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बंस रेडी हो रहे हैं और यकीन करें इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर है।
ये बंस या ब्रेड बना के रख लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर एज अ टी टाइम स्नैक यूज़ करें। यकीन के हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा और रोज़ आपसे इसी की फरमाइश आएगी। अगर आपके बच्चे चिकन या गोश्त नहीं खाते तो आप वेजिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आलू का बैटर बना के भी इसमें फिल कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। ये बंस तो हर तरह से टेस्टी और मज़ा लगते हैं, जैसे भी बनाएं। माशाल्लाह क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं। अब आप इनको निकालेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल को स्ट्रेन करेंगे, इनको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। बनाने के बाद आप 5 से 6 दिन के लिए इनको फ्रिज में रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे तमाम चिकन बंस फ्राई हो चुके हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर या फिर ओवन है तो सेम इसी रेसिपी से आप इसको ओवन या एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बने हैं, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी। इस मज़ेदार रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।